हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे फंक्शन के बारे में जिसको सीखने के बाद आपके मुंह से निकलेगा वाह क्या फंक्शन था। क्योंकि गाइस अगर आपने इस फंक्शन को एक बार सीख लिया तो आप वी लुकअप को भूल जाओगे, आप लुकअप फंक्शन को भूल जाओगे, आप एच लुकअप को भूल जाओगे और एक्सेल के अंदर जितने भी लुकअप फंक्शन होते हैं गाइस आप उन सबको लात मार के बाहर निकाल दोगे अपनी लाइफ से जब आप एक्सेल यूज करोगे। क्योंकि गाइस जो फंक्शन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ उस फंक्शन के अंदर, उस सिंगल फंक्शन के अंदर उन सभी फंक्शंस की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। आप एक सिंगल फंक्शन से वो सारे काम कर सकते हो जो आपके लुकअप फंक्शन करते थे। गाइस बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं अभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है जब मैं वीडियो का एंड करूंगा तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दोगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दोगे क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप इस तरीके की वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस करो। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ उस फंक्शन के बारे में जिसको सीखने के बाद आपका सर दर्द खत्म हो जाता है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। वी लुकअप के अंदर, लुकअप के अंदर, मैच के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये सारे फंक्शन कर दोगे आप साइड। बस आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, सिंगल फंक्शन जिसका नाम है यहाँ पे क्या, एक्स लुकअप। गाइस दोबारा सुनो, क्या नाम है, एक्स लुकअप। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स लुकअप का सिंटेक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं। इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लिखते हो यहाँ पे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लिखने के बाद आपको करना होता है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर देनी होती है लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद देना होता है आपको लुकअप एरे और उसके बाद आपको देना होता है यहाँ पे रिटर्न एरे। बस ये सारी चीजें मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि अगर आपको एक्स लुकअप को यूज करना है तो आपको ये तीनों चीजें देनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और आपका क्या था गाइस, रिटर्न एरे। इनके बिना आपका एक्स लुकअप फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने इन्हें क्या लिख रखा है, रिक्वायर्ड, कि ये क्या है, रिक्वायर्ड है। और बाकी जो इसके सिंटेक्स के अंदर दो और चीज आती है जैसे कि मैच मोड या फिर सर्च मोड, ये होती है ऑप्शनल। तो हम इन्हें अभी ऑप्शनल में ही रखेंगे और इन्हें सीखेंगे आराम से तसल्ली के साथ। तो चलिए मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो अपने डेटा के साथ। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आईडी का कॉलम दिया है, नेम दिया है और फोन नंबर है। इसी के साथ हमारे पास ईमेल भी है और कंपनी वाला कॉलम भी है। तो मतलब हमारे पास एक छोटा सा डेटाबेस है जिसके अंदर से हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे किसी की भी आईडी एंटर करेंगे तो उसकी कंपनी का नेम हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाना चाहिए। गाइस दोबारा बताता हूँ हमें क्या करना है, हमें इस टेबल के अंदर से आईडी के बेस पे, किसके बेस पे, आईडी के बेस पे कंपनी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है गाइस, कंपनी फाइंड करनी है। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ कि आप एक्स लुकअप का यूज करके किस तरीके से अपनी कंपनी को फाइंड करोगे आईडी के बेस पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सेल के अंदर कर्सर रखूंगा। कर्सर रखने के बाद मैं लगाऊंगा इक्वल टू एक्सएल। और गाइस आपको पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, खाली एक्सेल लिखोगे और टैब प्रेस कर दोगे। टैब प्रेस करने के बाद गाइस आपका पूरा फंक्शन आ जाता है और पूरा फंक्शन आने के बाद ये आपसे वही सारी चीजें मांगेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद लुकअप एरे, फिर उसके बाद क्या मांगेगा आपसे, रिटर्न एरे। तो सबसे पहले मैं देता हूँ इसे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमने इस सेल को सिलेक्ट करा, क्यों, क्योंकि हम इस सेल के अंदर आईडी डालेंगे तो इस आईडी के बेस पे हमें क्या करना है, लुकअप करना है। तो जिसके बेस पे भी आप क्या करोगे, लुकअप करोगे, तो वो ही कहलाती है आपकी क्या, लुकअप वैल्यू। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लिया एज अ लुकअप वैल्यू। तो उसके बाद लगाओगे आप यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे मांगेगा क्या, लुकअप एरे, कि आप यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू दोगे आईडी वो इस टेबल के अंदर से कौन से कॉलम के अंदर है। तो हमें क्या करना है, वो ही कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। तो एक्स लुकअप को जो आईडी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इस कॉलम के अंदर मिलेगी, आईडी वाले के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी वाले कॉलम का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईडी वाले कॉलम का डेटा क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस अब हमें क्या करना है, अगेन कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद अब ये सिंपल से पूछेगा आपसे कि अब आप मुझे बताओ कि आपको अपनी टेबल के अंदर से क्या चीज फाइंड करनी है इस आईडी के बेस पे। आपको नेम फाइंड करना है तो नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करो। आपको फोन नंबर फाइंड करना है, फोन नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट करो। इसी तरीके से अगर आपको ईमेल वगैरह चाहिए तो आप ईमेल वाला कॉलम सिलेक्ट करो। लेकिन हमें क्या चाहिए गाइस, कंपनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपनी वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस हमने अभी तक अपने एक्स लुकअप वाले फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें दी है मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर लुकअप वैल्यू दी जो कि हमारी ये वाली सेल हो गई, और उसके बाद हमने क्या दिया इसके अंदर, लुकअप एरे, कि आपने ये जो लुकअप वैल्यू दी है
वो आपकी टेबल के अंदर कौन से कॉलम के अंदर मिलेगी, वो हमने बताया था एक्स लुकअप को। तो हमने यहाँ पे कौन सा कॉलम सिलेक्ट करा था गाइस, आईडी वाला। तो ये जो आईडी वाला कॉलम है हमारा वो क्या है, लुकअप एरे। तो मैंने इसे यहाँ पे मार्क कर दिया कि लुकअप एरे क्या है हमारा, आईडी वाला कॉलम, और लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली सेल। उसके बाद हमने इसे दिया यहाँ पे रिटर्न एरे। अब ये रिटर्न एरे का मतलब क्या है गाइस, रिटर्न एरे का सिंपल सा मतलब है गाइस कि आपको अपनी टेबल में से कौन से कॉलम से वैल्यू को फाइंड कराना है। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे कंपनी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया था। तो रिटर्न एरे का मतलब क्या हुआ गाइस, हमारा कंपनी वाला कॉलम। तो आपको एक्स लुकअप के अंदर खाली 3 चीजें देनी होती है, क्या क्या, लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद देना होता है आपको लुकअप एरे, और उसके बाद देना होता है आपको यहाँ पर रिटर्न एरे। लुकअप वैल्यू क्या होती है कि हमें किस चीज के बेस पे फाइंड करना है। फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, लुकअप एरे देते हैं। लुकअप एरे का मतलब क्या होता है कि आपने जो लुकअप वैल्यू दी है वो किस कॉलम के अंदर से मिलेगी, वो हम बताते हैं यहाँ पे लुकअप एरे के अंदर। उसके बाद गाइस जब लुकअप एरे के अंदर से उसे पर्टिकुलर कोई आईडी मिल जाती है जो भी आपने लुकअप वैल्यू के अंदर दे रखी है, तो वो क्या करता है, पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता है। और पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपसे पूछता है क्या, रिटर्न एरे, कि आपको इस रो के अंदर से कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या बता दिया, रिटर्न एरे, हमें कंपनी की वैल्यू चाहिए। तो आप जो भी कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे तो उस कॉलम की वैल्यू आपको कहाँ मिल जाएगी, इस सेल के अंदर मिल जाएगी। तो हम जल्दी से अपने फंक्शन को करते हैं कंप्लीट। और फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट और कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया, क्योंकि अभी तक हमने इस सेल के अंदर कोई भी आईडी टाइप नहीं करी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इस सेल के अंदर कोई आईडी टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 5126 और एंटर कर दिया। तो 5126 की जो कंपनी थी वो इसने हमें यहाँ पे निकाल के दे दी। तो मैं यहाँ पे इसे मार्क करके दिखाता हूँ इसकी कंपनी क्या है गाइस। तो देख सकते हो आप कि 5126 की जो कंपनी है वो क्या है, डेल। तो इस तरीके से आपका एक्स लुकअप वर्क करता है, जिसके अंदर आप क्या देते हो, इसे लुकअप वैल्यू देते हो, लुकअप एरे देते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न एरे देते हो। आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो, बस आप ये 3 चीजें एक्स लुकअप को दे देते हो। एक्स लुकअप क्या करता है, आपकी वैल्यू को फाइंड करके दे देता है। और गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो एक्स लुकअप होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करता है। जबकि आपका जो वी लुकअप होता है वो आपसे पूछता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर ऐसा नहीं होता। आप बस उसे क्या देते हो, लुकअप वैल्यू देते हो, लुकअप एरे देते हो और रिटर्न एरे देते हो। वो अपने आप ही एग्जैक्ट मैच करा के आपकी वैल्यू को निकाल देता है। और गाइस अगर आपको एक्स लुकअप के अंदर अप्रोक्सीमेट मैच भी चाहिए होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैच मोड दे रखा है। तो ये अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना समझो कि एक्स लुकअप के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं, हमें सिर्फ 3 देने पड़ते हैं, जिसके अंदर क्या क्या देना पड़ता है हमें, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है गाइस, कि हमें किसके बेस पे वैल्यू को फाइंड करना है। लुकअप एरे कि हमने जो वैल्यू दी है वो कौन से कॉलम के अंदर मिलेगी, और रिटर्न एरे कि हमें किस कॉलम से आउटपुट चाहिए। तो गाइस बस इतना आपको याद रखना है, आपका एक्स लुकअप आपके सारे काम कर देगा। और गाइस जैसे कि मैंने आपको वी लुकअप वाली वीडियो के अंदर बताया था कि वी लुकअप क्या करता है, आपका लेफ्ट टू राइट काम करता है। कि अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट वाले कॉलम की वैल्यू देते हो किसी की, तो वो लेफ्ट वाले कॉलम की वैल्यू के बेस पे आपकी राइट वाली वैल्यू को निकाल के दे देता है। लेकिन आपका एक्स लुकअप क्या करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है और लेफ्ट टू राइट भी काम करता है। ये दोनों तरीके से काम करता है गाइस। वी लुकअप आपका सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है, लेकिन एक्स लुकअप क्या करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है और लेफ्ट टू राइट भी काम करता है। तो ये मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सेल के अंदर दोबारा आ जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा अगेन एक्स लुकअप। एक्स लुकअप टाइप करने के बाद मैं कर दूंगा टैब, और उसके बाद मैंने अगेन लुकअप वैल्यू से सिलेक्ट कर लिया। लुकअप वैल्यू से सिलेक्ट करने के बाद मैं लगा देता हूँ कोमा। और अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा फोन नंबर। फोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद मैं लगा देता हूँ कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नेम को। तो गाइस सिंपल सा मतलब है कि मैं यहाँ पे फोन नंबर के बेस पे नेम को फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा, लुकअप एरे के अंदर सिलेक्ट करा फोन नंबर को, और रिटर्न एरे के अंदर क्या सिलेक्ट करा मैंने, नेम। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और कर दूंगा एंटर। अभी तो यहाँ पे एन आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, किसी एक फोन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फोन नंबर पेस्ट करा। तो ये फोन नंबर जिस भी पर्सन का था उसका नाम यहाँ पे एक्स लुकअप ने फाइंड करके दे दिया। तो देख सकते हो गाइस आपका जो एक्स लुकअप है वो राइट टू लेफ्ट भी काम कर रहा है। हमने क्या करा, फोन नंबर के बेस पे नेम को फाइंड करके निकाल दिया। और यही काम अगर आप वी लुकअप से बोलते गाइस, तो वी लुकअप कहता है ये मेरी लिमिट से बाहर है, मतलब ये मेरी औकात से बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो एक्स लुकअप है गाइस, वो आपका लेफ्ट टू राइट भी काम करेगा, राइट टू लेफ्ट भी काम करेगा। जैसे आपको काम कराना है वैसे ये काम
करेगा। और गाइस इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको इसके अंदर फालतू के आर्गुमेंट नहीं देने पड़ते, जैसे कि वी लुकअप के अंदर आपको देना पड़ता था क्या, सबसे पहले लुकअप वैल्यू दो, फिर उसके बाद टेबल एरे दो गाइस, क्या टेबल एरे, जिसके अंदर हम क्या करते थे पूरी टेबल को सिलेक्ट करते थे। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप क्या करता है, सबसे पहले आपसे लुकअप एरे पूछता है कि आपको अपनी वैल्यू को किसके अंदर ढूंढना है, और ढूंढने के बाद जब उसे वैल्यू मिल जाएगी तो उस वैल्यू के बेस पे आपको कौन से कॉलम का आउटपुट चाहिए। तो बस आपको इतना बताना पड़ता है किसके अंदर, एक्स लुकअप के अंदर। लेकिन वी लुकअप के अंदर आपको पूरी एंटायर टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता था। और उसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पे कॉलम नंबर डिफाइन करते थे। कॉलम नंबर डिफाइन करने के लिए आपको कॉलम काउंट करने पड़ते थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर आपकी टेबल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आप वहां पे और कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं कहाँ से कॉलम नंबर दूं इसे वी लुकअप को। तो गाइज अब आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब आप सिर्फ यहाँ पे एक्स लुकअप को यूज करो। और गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एक्स लुकअप है वो दोनों एंगल में वर्क करता है। अगर आपका डेटा होता है वर्टिकल तो ये वर्टिकल में भी वर्क करेगा, और साथ ही साथ अगर आपका डेटा होता है हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल में भी वर्क करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करते हो वी लुकअप तो वी लुकअप खाली आपका वर्टिकल डेटा के अंदर वर्क करता है। लेकिन अगर आप एक्स लुकअप यूज करते हो गाइज तो वो आपका हॉरिजॉन्टल डेटा के भी ऊपर वर्क करता है और वर्टिकल डेटा के भी ऊपर वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी टेबल को कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी। क्या करना है गाइस, दोबारा सुनो, कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी होती है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं यूज करनी तो आप यहाँ पे होम पे जाओगे, सॉरी मैं इसे कट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे होम पे जाओगे, होम पे जाने के बाद आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करोगे गाइस, तो आपका पेस्ट स्पेशल खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हमें यहाँ पे कॉलम की रो बनानी है और रो की कॉलम बनानी है। तो अभी आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, जो मेरी हेडिंग रो के अंदर आ रही थी अब वो कहाँ आ गई, मेरे कॉलम के अंदर आ गई। ये हमारा कॉलम होता है इस तरीके से और रो होती है हमारी इस तरीके से। तो हमारी हेडिंग रो के अंदर आ रही थी, अब किसके अंदर आ गई, कॉलम के अंदर आ गई। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, किसका यूज करके, कंट्रोल ऑल्ट वी। ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे, ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे ऑल्ट ओ सी ए, जिससे क्या होगा, मेरे सारे कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब किसी भी कॉलम की वैल्यू अब बाहर नहीं जाएगी। तो गाइस अगर आपके पास इस तरीके का डेटा होता है और आपको यहाँ पे लुकअप करना है तो आप यहाँ पे एक्स लुकअप को यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लिखने के बाद गाइस ये आपसे पूछेगा क्या, लुकअप वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लगाऊंगा मैं यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा क्या, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारी क्या रहने वाली है, आईडी रहने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, सारी आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारी जितनी भी होंगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा इधर आऊंगा और यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे कॉलम बोला, लेकिन आपका डेटा अब क्या बन चुका है, हॉरिजॉन्टल बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे रो की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कौन सी रो की वैल्यू आपको दिखानी है। तो मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी शो करानी है। तो मैं क्या करूंगा, ईमेल वाली रो पूरी सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे ईमेल वाली रो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज, और उसके बाद कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंटर। तो गाइस देख सकते हो अभी क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पे एनए आ रहा है। और एनए आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 5127। तो 5127 टाइप करने के बाद देख सकते हो गाइस इसने मुझे क्या करा, 5127 की ईमेल आईडी दे दी। तो देखो गाइस ये रहा हमारा 5127, और 5127 की जो ईमेल आईडी है वो है ये। तो गाइस देख सकते हो आपका जो एक्स लुकअप है वो कितना पावरफुल है, जो कि हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर भी वर्क कर रहा है और साथ ही साथ आपका वर्टिकल डेटा के ऊपर भी वर्क कर रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप को बोला था सारे लुकअप फंक्शन का पापा, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर आपको मिल जाएंगे जो बाकी सारे लुकअप फंक्शन आपको करके देते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसके और फीचर के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ अपनी दूसरी शीट के ऊपर। दूसरी शीट के ऊपर आने के बाद गाइज मैंने यहाँ पे वही डेटा बना रखा है, लेकिन अब मेरा डेटा थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर से हमें यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करना है।
और यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कुछ नेम, जिसके अंदर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ईमेल आईडी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंपल से एक्स लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे नेम वाला कॉलम, उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम वाले कॉलम का डेटा सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अगेन कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी वाले कॉलम का डेटा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और उसके बाद कर दोगे आप यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस, आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी निकल के आ जाएगी। ईमेल आईडी निकलने के बाद अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को नीचे ड्रैग करना है। तो अगर आप इसे ऐसे ही ड्रैग कर देते हो तो आपका ये जो रेफरेंस है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा यहाँ पे रेफरेंस चेंज हो। और कौन सा रेफरेंस हमें चेंज नहीं करना गाइस, हमें यहाँ पे लुकअप एरे चेंज नहीं करना, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे रिटर्न एरे चेंज नहीं करना। बाकी ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो तो चेंज होगी गाइस, क्योंकि हमें डिफरेंट नेम के क्या करने, ईमेल फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से लुकअप एरे को कर देता हूँ फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं F4 की का। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा F4 और यहाँ पे भी मैंने कर्सर को रखा है, F4 प्रेस कर दिया, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, इसे पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अगेन F4 कर देता हूँ। F4 करने के बाद देखो गाइस, अब हमारा यहाँ पे रिटर्न एरे भी फिक्स हो गया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लुकअप एरे भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर को ला के डबल क्लिक कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद देखो गाइस, इसने यहाँ पे सारी ईमेल आईडी फाइंड करके आपको दे दी। तो गाइस था ना कितना इजी आपका एक्स लुकअप, जिसके अंदर आप सिर्फ यहाँ पे लुकअप वैल्यू देते हो, लुकअप एरे देते हो, और उसके बाद आप बता देते हो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू। उसी के साथ मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे कॉलम का नेम लिख रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी के बेस पे सारी डिटेल फाइंड कराना चाहता हूँ इस टेबल के अंदर से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू अगेन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पे आईडी वाले कॉलम के अंदर से लुकअप वैल्यू को चेक करना है। तो उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नेम वाले कॉलम का सारा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और कर दूंगा यहाँ पे एंटर। तो अभी मेरा नेम नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी आईडी टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप करा 5133, तो 5133 का यहाँ पे नेम निकल के आ जाएगा। और उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, फोन नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या दोबारा एक्स लुकअप लिखूंगा गाइज, नहीं, आपको दोबारा एक्स लुकअप लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले को करोगे एडिट, और उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ चीजें करनी होंगी फिक्स, जो कि क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे लुकअप एरे को फिक्स, क्योंकि गाइज हमें अपनी आईडी हमेशा इसी कॉलम के अंदर से फाइंड करनी है, और हम नहीं चाहते हमारे फंक्शन के अंदर से इस कॉलम का रेफरेंस चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ इसे फिक्स, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू का भी रेफरेंस फिक्स करना होगा, क्योंकि जब आप इसे राइट में कॉपी करोगे, ड्रैग करोगे, तो इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा, और हम इन दोनों का रेफरेंस चेंज नहीं करना चाहते। तो उसके लिए मैंने कर दिया यहाँ पे इसे फिक्स F4 प्रेस करके, और उसके बाद आप कर दोगे आप यहाँ पे एंटर। और एंटर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को फिक्स नहीं करा, क्योंकि हर बार हमारी रिटर्न वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पे नेम फाइंड करना था, तो अभी ये वाली रिटर्न वैल्यू है, लेकिन जब हमें यहाँ पे फोन नंबर फाइंड आउट करना होगा तब हमारी ये वाली रिटर्न वैल्यू होगी, उसके बाद ईमेल वाली रिटर्न वैल्यू होगी, उसके बाद कंपनी वाली रिटर्न वैल्यू होगी। तो इसलिए हमने इसे फिक्स नहीं करा, तो ये क्या होगी, बार बार चेंज होगी। तो उसके बाद मैंने इसे एंटर करा, और एंटर करने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, इसे इधर को राइट में ड्रैग कर देता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद आपके यहाँ पे सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ना तो आपको इसके अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ा, और ना ही आपको इसमें यह बताना पड़ा कि हमें एग्जैक्ट मैच करना है या फिर अप्रोक्सीमेट मैच करना है। सिर्फ 3 चीजें हमने इसमें दी, क्या क्या, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न वैल्यू। तो अब तक तो आपको एक्स लुकअप समझ आ गया होगा। और गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्स लुकअप का एक ऐसा यूज जो कि आपका वी लुकअप के अंदर भी नहीं था, और बाकी आपके लुकअप फंक्शन के अंदर भी नहीं था। उसके लिए मैं आ जाता हूँ अपनी वापसी उसी शीट के ऊपर जहां से हमने क्या करा था, एक्स लुकअप को स्टार्ट करा था। तो मुझे यहाँ पे करना है क्या है गाइस, कि मैं यहाँ पे आईडी वाले कॉलम के अंदर किसी भी पर्सन का नाम लिखूंगा, तो उसका मुझे यहाँ पे फोन नंबर मिल जाना चाहिए। गाइस दोबारा सुनो, मुझे यहाँ पे आईडी वाली सेल के अंदर क्या करना है, किसी पर्सन का नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद मुझे यहाँ पे उसका फोन नंबर मिलना चाहिए। लेकिन गाइज ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ कि होता क्या है कि मुझे यहाँ पे किसी भी पर्सन का पूरा नेम नहीं याद होता। क्या नहीं याद होता, पूरा नेम नहीं याद होता। गाइस दोबारा सुनो, मुझे यहाँ पे किसी भी पर्सन का पूरा नेम नहीं याद, मतलब बस फर्स्ट नेम मुझे याद है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे उसका लास्ट नेम नहीं याद। लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे फोन नंबर को फाइंड करना है। तो क्या किसी भी लुकअप फंक्शन के अंदर ये पॉसिबल था? नहीं गाइस, लेकिन आपके एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल है।
आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लिखने के बाद आप यहाँ पे इसे दे दोगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू देने के बाद आप क्या करोगे, इसे दोगे लुकअप एरे। तो मैंने क्या करा, लुकअप एरे के अंदर सेलेक्ट कर लिया अपना नेम वाला कॉलम, और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर को सिलेक्ट कर लिया। या फिर अगर आपको कंपनी चाहिए तो कंपनी वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो गाइस, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर की। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे गाइस कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब आपको मिलता है यहाँ पे मैच मोड। मैच मोड के अंदर एक्स लुकअप के अंदर 3 तरीके के मोड आते हैं, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, और आपका इसके अंदर थर्ड मैच आता है क्या, वाइल्ड कार्ड मैच, जिसका यूज करके अगर आप किसी पर्सन का फर्स्ट नेम भी लिखते हो तो फर्स्ट नेम के बेस पे भी आपकी वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी, आपको पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है गाइज, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज करते हो तो उसके लिए लिखते हो 0, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप यहाँ पे 0 ना भी लिखो तो भी एग्जैक्ट मैच हो जाता है। लेकिन अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो जैसे वी लुकअप के अंदर 1 टाइप करते थे तो 1 टाइप कर देना है आपने, लेकिन हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच भी नहीं करना। अब मुझे यहाँ पे कौन सा मैच करना है, वाइल्ड कार्ड मैच। तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे 2, और 2 लिखने के बाद गाइज आप कर दोगे इसका ब्रैकेट क्लोज और कर दोगे आप यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे एनए आ गया, लेकिन एनए आने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी का फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट रिकॉर्ड को ही चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ इसका फर्स्ट नेम, और मैंने यहाँ पे टाइप करा फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद इसने तो मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर निकाल के नहीं दिया। अभी तो मैंने इसकी इतनी तारीफ करी तब भी इसने मुझे यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर निकाल के नहीं दिया। लेकिन गाइस ये आपको फ़ोन नंबर निकाल के देगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टार का सिंबल। और स्टार का सिंबल लगाने का मतलब ये है कि हम इसे बता रहे हैं कि इस फर्स्ट नेम के आगे आपके डेटा के अंदर और भी कैरेक्टर हैं। तो ये क्या करेगा, अब आपको फाइंड करके दे देगा। तो गाइस देख सकते हो इसने ये काम भी बड़ी आसानी से कर दिया। हमने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा और फर्स्ट नेम लिखने के बाद क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। तो इस स्टार का मतलब क्या है गाइस, कि हमने यहाँ पे इसे बताया कि हमारे इस डेटा के अंदर फर्स्ट नेम के आगे और भी कैरेक्टर हैं। तो ये समझ गया कि फर्स्ट नेम तो मैच हो गया आपका, उसके बाद और भी कैरेक्टर है। अच्छा ठीक है, चलो मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया कि आपका फर्स्ट नेम इससे मैच हो गया, और उसके बाद आपने बोला कि इसके आगे और भी कैरेक्टर है, लेकिन आपको कैरेक्टर नहीं पता, लेकिन आपने क्या करा, यहाँ पे स्टार का सिंबल लगा दिया। तो स्टार के सिंबल का मतलब होता है कि यहाँ पे मल्टीपल्स कैरेक्टर हैं। तो मल्टीपल्स कैरेक्टर होने के बाद आपका एक्स लुकअप समझ गया कि आपको यही रिकॉर्ड फाइंड करना है। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी और पर्सन का नाम लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा लिली। लिली टाइप करने के बाद उसके आगे भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे स्टार। तो स्टार लगाने के बाद देखो गाइस, लिली का इसने फोन नंबर निकाल के दे दिया, जो कि हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, 712 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड किस पे हो रहा है, 6036। तो देख सकते हो गाइस, आप इस तरीके से भी अपने एक्स लुकअप को यूज कर सकते हो। और गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्स लुकअप बिल्कुल बेसिक से बताया है, और बेसिक तक ही बताया है। अभी मैं इसके अंदर एडवांस नहीं गया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स लुकअप का पूरा एडवांस ट्यूटोरियल दूंगा। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है गाइस, कि आपका जो एक्स लुकअप है वो MS ऑफिस के 365 पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है। अभी फ्री वाले वर्जन के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, अगर आप एक्सेल यूजर हो और फ्री में एक्सेल को यूज करते हो। तो गाइज अब आप सोचोगे कि मैंने इतना सब कुछ तो बता दिया एक्स लुकअप के बारे में, कि आपका ध्यान वी लुकअप से हटाकर एक्स लुकअप के ऊपर लगा दिया, और लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको कि आप एक्स लुकअप को यूज नहीं कर सकते। तो गाइस उदास मत होना, अगर आपको एक्स लुकअप अपने फ्री वाले वर्जन के अंदर यूज करना है तो बस आपको एक काम करना है, कमेंट में जाके लिखना है #एक्स लुकअप। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस एक्स लुकअप तो बताऊंगा ही गाइस, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपने फ्री वाले वर्जन के अंदर, फ्री वाले MS ऑफिस के अंदर एक्स लुकअप का यूज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लुकअप फंक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो पावरफुल फंक्शन है वो है एक्स लुकअप। तो अगर आपको एक्स लुकअप को सीखना है कि कैसे आप फ्री में एक्स लुकअप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने ऑफिस के अंदर, तो बस आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है #एक्स लुकअप। और उसी के साथ गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और जाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो यार जाके सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसी ही वीडियो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ क्लिक करना है बेल आइकन पर, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ जो कि मैं एडवांस एक्स लुकअप के ऊपर लाने वाला हूँ।
और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्स लुकअप को कैसे आप अपने फ्री वर्जन के अंदर यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ चलते हो गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।